हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हम कर रहे थे चैप्टर 7। तो आपने काफी सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लिया था। आपने वाटर के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? आपने पानी के बारे में पढ़ा, ठीक है। जल की क्या क्या अवस्थाएं आपने वो पढ़ा, जल के बारे में आपने पढ़ा। आपने सूखा क्या होता है या जल का उपयोग होते हैं क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की है। हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे जिसमें आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को देख रहे थे। बहुविकल्पी प्रश्न हम देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया था उसमें आपसे कहा गया था पौधे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में जलवाष्प छोड़ते हैं और इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, आपको बताना था क्या कहेंगे इस प्रक्रिया को। सबसे पहले आपने पढ़ा जलवाष्प किसे कहते हैं, हमने जलवाष्प को समझा। उसके बाद आपने कहा कि पानी का जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, आपने कहा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। लेकिन वाष्पोत्सर्जन कब कहेंगे, जब यह प्रक्रिया पौधों में हो रही होगी। अगर सिंपली आपने कहा कि पानी क्या है, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो इसे आपने वाष्पीकरण कहा था। लेकिन अगर ये प्रक्रिया पौधों में हो रही है तो आपने क्या कहा था, वाष्पोत्सर्जन का। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, ठीक है। और आपके जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। करना क्या है, देखना है कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, उनमें क्वेश्चन आपके सही आए हैं और गलत आए हैं। आपको इस प्रकार से एक कथन दिया जाएगा और आपने क्या करना है, आपको बीच में रिक्त स्थान दिखाई दे रहा होगा। आपने पढ़ा डैश पीने, नहाने, कपड़े धोने और कई अन्य कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो क्या है वो चीज, आपने कथन पढ़ा, ठीक है। कथन में आपने देखा कि यहाँ पर आपको एक खाली जगह दिखाई दे रही है, एक रिक्त स्थान आपको दिखाई दिया है। अब आपको उपयुक्त शब्द को वहां पर भरना है। आपने कहा कि पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने और अन्य अन्य कार्यों के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। बहुत इजी, ठीक है। आंसर क्या है आपका, पानी, ठीक है। बहुत इजी है क्योंकि आप जानते हैं जहां पीने का नाम आ गया है, आपने कहा आप क्या करेंगे, पानी का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगली जो स्टेटमेंट आपके पास आई है उसका पढ़िए। उसमें आपसे कहा गया है कि पृथ्वी का बड़ा भाग डैश द्वारा ढका होता है। यानी जो आपकी अर्थ है, जो आपकी पृथ्वी है, उसका जो सबसे बड़ा भाग है वो किसके द्वारा ढका होता है। आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन, आपने कहा महासागर और समुद्रों के द्वारा यहाँ पर ढका होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है महासागरों का जल बहुत डैश होता है स्वाद में। जो महासागर होते हैं, जो समुद्र होते हैं आपके पास, उनका पानी कैसा होता है, आपने कहा खारा होता है। स्वाद में कैसा होगा, नमकीन होगा। क्यों नमकीन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा गया है बर्फ, पानी और डैश एक ही पदार्थ की तीन अवस्थाएं। आपको कहा गया कि बर्फ है, पानी है और एक और चीज है, एक और अवस्था है जिसमें आपको कहा गया कि एक ही पदार्थ की अवस्थाएं। अब आपने कहा कि बर्फ किसकी अवस्था है या पानी किसकी अवस्था है, आपने कहा पानी के बजाय अगर आप यहाँ पे क्या कहें, चलिए पानी ही समझिए, ठीक है। ये क्या होगा, ठोस होगा। ये क्या होगा, लिक्विड होगा। अब आपने कहा कि तीसरी अवस्था आपके पास क्या आएगी। आपने जब पानी की या जल की अवस्थाएं आपने पढ़ी थी, आपने कहा था ठोस, द्रव और गैस, आपने कहा था, ठीक है। यहाँ पर ठोस, द्रव द्रव और गैस ना दे करके आपको कहा गया बर्फ जो कि ठोस है आपका, यहाँ पे पानी जो कि लिक्विड है आपका, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, गैस आएगा। ये समझ रहे, तो आपका आंसर आया क्या यहाँ पर, आपने कहा की जो अवस्था होगी वो क्या होगी, आपने कहा वाष्प। क्या कहेंगे आप, वाष्प कहेंगे। तो आपने क्या पढ़ा, आपने कहा बर्फ, पानी और वाष्प एक ही पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, यानी कि जल की तीन अवस्थाएं आपके पास आते हैं। आपने बात की जब बर्फ की, आपने कहा सॉलिड। आपने बात की जब पानी की, आपने कहा liquid। आपने जब बात की वाष्प की, आपने कहा गैस, ठीक है। तीन अवस्थाएं आ गई हैं आपके पास। अब क्या करना है, चारों जो स्टेटमेंट है उसे एक बार आप फिर से और कॉपी में
चलिए देखिए आपने सारे कथन, कुछ और स्टेटमेंट देखते हैं, कुछ और कथन देखते हैं कि आपको क्या क्या चीजें बताई गई। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो कथन आया है उसमें आपसे क्या कहा गया है, डैश का गिरना अवक्षेपण कहलाता है। क्या होता है अवक्षेपण, ठीक है, इसका मतलब अवक्षेपण में कुछ गिर रहा है। सबसे पहले जो ये वाला क्वेश्चन आपके पास आया है, ये जो क्वेश्चन देखेंगे ये है जल चक्र का, ठीक है, आपके पास जो वाटर साइकिल आती है ये आपके पास क्वेश्चन आया है जल चक्र का। जब आपने जल चक्र पढ़ा था तो आपने अवक्षेपण के बारे में पढ़ा। कौन सा स्टेप होता है, आपने कहा सबसे पहले है वाष्पीकरण, दूसरा है संघनन, और तीसरा जो स्टेप आता है किसका, जल चक्र का तीसरा जो स्टेप आता है वो है अवक्षेपण। क्या हो रहा है अवक्षेपण में, आपने कहा बारिश हो रही है, तो क्या आंसर आएगा, आंसर आपका क्या है, आपने कहा पानी की बूंदों का गिरना यानी कि वर्षा का गिरना क्या कहलाता है, अवक्षेपण कहलाता है। ठीक है, समझ रहे आप लोग। जल चक्र का तीसरा जो चरण होता है, तीसरा जो पार्ट होता है वो है अवक्षेपण, और अवक्षेपण में क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्षा हो रही है। अगला जो आपके पास स्टेटमेंट आता है इसमें आपने पढ़ा, यदि अवक्षेपण के दौरान पानी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने तक तरल रहता है तो हमारे पास डैश आता है। अब आपको ये बताना है कि अवक्षेपण के दौरान जो पानी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने पर तरल होता है तो हमारे पास किस रूप में पर पानी आया, आपने कहा वर्षा के रूप में आया। ठीक है, अब आपने कहा कि जब अवक्षेपण की प्रक्रिया हो रही है तो वर्षा ही हमारे पास आएगी। ठीक है, का जो आंसर है वो वर्षा ही होना चाहिए। देखिए हमने क्या बात की थी, जब आपने पानी की 3 अवस्थाओं के बारे में बात की थी, आपने क्या कहा था, पानी की 3 अवस्थाएं आपके पास आती हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है। तो हमने क्या बात की, सबसे पहले ठोस को देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम तरल को देख लेते हैं जिसे आप द्रव भी कहते हैं, फिर हम गैस को देख लेते हैं। अब आपने क्या बोला, आपने कहा ये पानी की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं, अब तीनों अवस्थाएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो सकती हैं, सिर्फ यहाँ पे तापमान का ही डिफरेंस। तो जल चक्र में हम ठोस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम तरल के बारे में बात करते हैं, या फिर सबसे पहले हम गैस के बारे में बात करते हैं। आपने कहा अगर हम बात करें किसकी, जल चक्र की, जल चक्र की हम बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ था, जो पानी था तरल, आपके पास क्या था, पानी था। अब पानी क्या हुआ, वाष्प के रूप में परिवर्तित। आपने क्या कहा, वाष्पीकरण कहा इस प्रक्रिया को आपने, क्या हो रहा है यहाँ पे, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन जिसे आप कह रहे हैं, इवेपोरेशन भी हुआ, और आपने कहा कि वाष्पीकरण के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ है, वाष्पोत्सर्जन भी हुआ है, ट्रांसपिरेशन भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वाष्पीकरण हुआ, पानी जो है वाष्प में बदला, जब पानी वाष्प में बदला तो अब क्या हुआ है, ये कहाँ जाएगा, ये वायुमंडल में जाएगा। ठीक है, जो वाष्प है वो वायुमंडल में जाएगी। अब जब पानी वाष्प में बदला, वाष्पीकरण हुआ, तो यहाँ पर जो तापमान था, यहाँ पर जो तापमान था वो कैसा था, अधिक तापमान था। तापमान कैसा होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे जो वाष्प है वो कहाँ जाएगी, वायुमंडल में जाती है। ठीक है, अब ये तीनों स्टेजेस में अभी के लिए हटा लेते हैं, अभी आप सिर्फ इतना समझिए। अब ये जब वायुमंडल में ऊपर गया तो जैसे जैसे जो वाष्प है वो ऊपर गई, हमने क्या पढ़ा था कि जो तापमान है अब तापमान कम होने लगा है, यहाँ पर जो तापमान है वो कम होने लगा है। तापमान कम होने लगा तो क्या हुआ होगा, सिंपल सी बात है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आपस में क्या है, उनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो कम होने लगा और वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, जुड़ने लगे हैं। ठीक है, जुड़ने लगे हैं, तो आपने क्या कहा, यहाँ पर तापमान कम होने के फलस्वरूप बादलों का निर्माण हो गया है। ठीक है, क्या हुआ है, बादलों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर पानी तरल अवस्था में है, यहाँ पर पानी गैसीय अवस्था में है, जैसे जैसे तापमान कम हुआ अब यहाँ पर बादल बनने लगे हैं, बादल बन गए हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इस प्रक्रिया को, आप क्या कहेंगे, आपने कहा संघनन। समझ रहे हैं, आपको स्टेप के नाम भी याद रखने हैं। ये है वाष्पीकरण, इस प्रक्रिया को आपने वाष्पीकरण कहा था, तो प्रक्रिया को आपने क्या कहा, संघनन कहा, प्रक्रिया को आपने क्या कहा, संघनन कहा। ठीक है, संघनन हो गई है, बादल बन गए हैं। अब क्या होगा, बादलों के बीच में जब घर्षण होगा, बादलों के बीच में जब घर्षण होगा तो क्या होगा, यहाँ पे अवक्षेपण की प्रक्रिया होगी। अब आपने कहा यहाँ पर जो प्रक्रिया होगी वो कौन सी होगी, अवक्षेपण की प्रक्रिया होगी। ठीक है,
अवक्षेपण में क्या हुआ, आपने कहा बारिश होती है, तो अगर यहाँ पर तापमान, अगर यहाँ पे तापमान कैसा है, सामान्य तापमान है, तो यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, अगर जो तापमान कैसा है यहाँ पे अत्यधिक कम है, यहाँ पर जो तापमान होगा वो बहुत कम तापमान होगा, तो यहाँ पर क्या होगी, बर्फ का गिरना आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है, हम क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये पूरा आपका जल चक्र का ही पार्ट है। आपने क्या देखा, ये पूरा आपके पास जल चक्र का ही पार्ट आता है। सबसे पहले हमने कहा कि जो पानी था, ये जो पानी है वो कैसे रूप में है, आपके पास जो पानी होगा वो होगा तरल में। ये जो पानी आपके पास आता है ये है तरल। ठीक है, उसके बाद आपके पास पानी, जब यहाँ पे तापमान अधिक हुआ तो यहाँ पे वाष्प बनी। आपने कहा पानी आपके पास किस रूप में आया है, गैस, गैस बन गया है पानी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे वाष्प ऊपर की ओर उठी वायुमंडल में, वहां पर तापमान कम हुआ, तापमान कम हुआ तो आपने कहा संघनन की प्रक्रिया हुई है और यहाँ पे बादलों का निर्माण हो गया। ठीक है, अब जब बादलों का निर्माण हुआ तो बादलों के बीच क्या होगा, घर्षण होगा, अवक्षेपण की प्रक्रिया होगी, यानी कि जो पानी की बूंदे हैं, बादल एक्चुअली में है क्या, पानी की बूंदे। ठीक है, यही आप कहेंगे कि बादल है क्या, पानी की बूंदे हैं। जो पानी की बूंदे हैं, अब अगर बादलों के बीच घर्षण हुआ तो पानी की बूंदे नीचे पृथ्वी, तापमान अगर सामान्य है तो आप कहते हैं कि बारिश हो रही है, वर्षा यहाँ पर हो रही है। ठीक है, यानी कि फिर से आपके पास क्या है, तरल अवस्था आएगी। आपके पास क्या आई है, तरल अवस्था आई है अगर तापमान सामान्य है। जैसे कि आप शहरों में देखते हैं तापमान सामान्य होता है, वर्षा होती है, जो वर्षा के रूप में क्या होता है, जो पानी की बूंदें हैं वो पृथ्वी पर आती हैं। अगर तापमान बहुत कम हुआ तो, जैसे कि आपने कहा पहाड़ों में, आपने देखा होगा पहाड़ों में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तापमान कम होता है। ऐसी स्थिति में जो पानी है, जो पानी था, पानी का जब तापमान बहुत कम हुआ तो क्या हुआ, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो और ज्यादा पास पास आ गए हैं, इतने पास आ गए हैं कि अब वहां पे क्या है, आपको ठोस अवस्था देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, बर्फ के रूप में। आपने कहा पानी की आपके पास ठोस अवस्था आ गई है, पानी क्या हुआ, ठोस अवस्था में पृथ्वी नीचे गिर। इसलिए अब आप समझ रहे हैं कि आपके पास ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है कि यदि अवक्षेपण के दौरान पानी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने तक तरल रहता है तो हमारे पास जो अवक्षेपण के रूप में क्या होगा, वर्षा होगी। अगर यहाँ पे कहा जाता यदि अवक्षेपण के दौरान पानी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने तक ठोस रहता है, अगर आपसे कहा जाता है इसके बदले कि ठोस रहता है, तो हमारे पास जो अवक्षेपण होता वो बर्फ के रूप में आता। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों ये क्वेश्चन आपके पास आए हैं। चलिए, अगली जो स्टेटमेंट आपके पास आती है उसमें आपसे कहा गया है कि सर्दियों की सुबह घास पर मौजूद पानी की बूंदों को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं आप पानी की बूंदों को, सर्दियों के टाइम पे आप क्या देखते हैं, जब आप सुबह उठते हैं तो बारिश नहीं होती है लेकिन फिर भी आपको घास में क्या दिखाई देती है, पानी की बूंदें दिखाई देती है। क्या कहते हैं उसे, ओस कहते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे, ओस कहेंगे। चलिए, अगली जो स्टेटमेंट आपके पास आई है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपने कहा सर्दियों में लगभग सभी ट्रेनें एक प्राकृतिक घटना के कारण देरी से चलती हैं जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर ऑलरेडी आपके पास है कि आप किस रूप में जानते हैं, कोहरे के रूप में जानते हैं। ठीक है, प्राकृतिक घटना है कोहरा लगना। तो आपके पास क्या है, कुछ और यहाँ पर कथन आए हैं, इसे आप अपनी कॉपी में नोट। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पास क्या चीजें आई हैं।
अब आपके पास ट्रू फॉल्स आए हैं, आपको कहा गया कि बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत है। आपके पास स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको कहना है, बताना है कि वो स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। या तो आप सत्य असत्य लिख लीजिए, या तो आप टिक कर लीजिए कि जो सही है आप सही का टिक करेंगे, जो गलत है क्रॉस कर टिक। सबसे पहली जो स्टेटमेंट आपके पास आई है उसमें आपसे कहा गया है कि संघनन की प्रक्रिया वाष्पीकरण के विपरीत होती है। संघनन की प्रक्रिया वाष्पीकरण के विपरीत होती है। अब देखिए का मतलब क्या है। संघनन का मतलब समझ लेते हैं, हमने काफी बार संघनन के बारे में बात की है। संघनन में हो क्या रहा है, वाष्प क्या है, बादल के रूप में बन रही है। ठीक है, वाष्प क्या है, बादल के रूप में बन रही है, या फिर आप कह रहे हैं कि कह सकते हैं कि जो वाष्प है वो पानी की बूंद के रूप में परिवर्तित हो रही है। वाष्पीकरण के रूप में क्या हो रहा है अगर हम देखें, आपने कहा वाष्पीकरण में जो पानी है वो वाष्प के रूप में, ठीक है। अब बादल क्या है, पानी की बूंदें, ठीक है, पानी की बूंद है वाष्प, बादल जिसे हम कह रहे हैं। अब दोनों चीजों को देखिए, संघनन में क्या हुआ, जो वाष्प है या फिर आप जिसे क्या कह सकते हैं, गैस कह सकते हैं, वो बादल यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। वाष्पीकरण में क्या हुआ, जो लिक्विड था आपका वो गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो क्या आपके अकॉर्डिंग क्या कथन सत्य है या असत्य है। तो आप इजिली बता सकते हैं कि दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। संघनन में क्या हो रहा है, वाष्प से पानी बन रहा है। वाष्पीकरण में क्या हो रहा है, पानी से वाष्प बन रहा है। तो क्या आपने कहा, ये कथन क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। आपने कहा ये कथन क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, चलिए, या तो आप सत्य लिखिए या तो आप इस प्रकार से टिक कर सकते हैं। अब आपको कहा जा रहा है कि महासागर मीठे जल के प्रमुख स्रोत होते हैं। महासागर होते हैं मीठे जल, यानी कि जो जल पीने योग्य होता है, जो आप पीने योग्य जो आपका पानी होता है जिसे आप फ्रेश वाटर कहते हैं, मीठा जल कहते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि महासागर का जो जल है वो पीने के लिए क्या होता है, मीठे जल के प्रमुख स्रोत होते हैं। मीठे जल के प्रमुख स्रोत हैं तो ये क्या होगा, पीने योग्य भी होगा। क्या कहा जा रहा है कि ये क्या होगा, फिर अगर मीठा जल है तो आपने कहा पीने योग्य होगा। अगर पीने योग्य है, क्या हम महासागर और समुद्रों का पानी पी सकते हैं। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जब आप एमसीक्यूज कर रहे थे या फिर जब आप कर रहे थे रिक्त स्थानों की पूर्ति, वहां पर आपने क्या पढ़ा था कि महासागरों का जो जल होता है वो कैसा होता है, नमकीन होता है। नमकीन होता है तो आप पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही रीजन है कि हमारी पृथ्वी पर पानी तो बहुत सारा है, हमारी पृथ्वी पर पानी तो बहुत सारा है, लेकिन पीने योग्य जो पानी है वो बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि आधे से ज्यादा जो पानी है वो आपके और महासागरों में होता है, और उसमें कैसा पानी होगा, नमकीन पानी होगा, देखिए आप पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत होती। ठीक है, चलिए, तीसरी जो स्टेटमेंट आपके पास आई है, आपको कहा गया है लगभग सभी सामग्रियों और वस्तुओं के उत्पादन में पानी की आवश्यकता होती है जिनका हम अपने दैनिक उपयोग करते हैं। क्या ये कथन सत्य है। आपने कहा कि लगभग जितनी भी सामग्रियां, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है वहां पे पानी की आवश्यकता होती है। आपने कहा चाहे आप अपने घर की बात करें, ठीक है, अपने स्कूल की बात करें, आप फैक्ट्रीज की बात करें, आप कंपनीज की बात करें, सारी जगह पे क्या है, पानी का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सारी ही सामग्रियों के उत्पादन में पानी की आवश्यकता है, कह रहे हैं कि लगभग सभी सामग्रियां, ऑलमोस्ट जितनी भी सामग्रियां यहाँ पे बन रही हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं, वहां पर क्या है, पानी का उपयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं कि ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आई है उसमें आपसे कहा कि बारिश के कुछ समय बाद गीली सड़कों, छतों और अन्य जगहों से पानी गायब हो जाता है। ऐसा होता है, आपने देखा होगा जब बारिश हुई तो कुछ समय जो सड़कें गीली थी, जो छत गीले थे और जो अन्य स्थान थे वहां से पानी गायब हो जाता है। तो ऐसा होता है, हम बरसात की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पे कंटिन्यूसली बारिश होती ही रहती है, लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें, बारिश हुई कुछ टाइम बाद आपने देखा कि जो सड़कें हैं वो सूख जाती हैं, आपके वो सूख जाते हैं। बेसिकली आपने नोटिस किया कि यहाँ पर किसकी सड़कों की बात हुई है और छतों की बात हुई है, यानी कि ऐसे स्थान जो सीमेंटेड होंगे।
ठीक है। मिट्टी की बात नहीं की है हमने बात की है ऐसे जहां पर क्या होगा, सीमेंट लगा होगा, या फिर जहाँ पे आपने जैसे सड़कों की बात की है तो सड़कों पे भी आप देखते हैं वहां पे मिट्टी नहीं होती, मिट्टी वाले पोर्शन की बात नहीं हो रही है। मतलब क्या हुआ होगा, पानी का क्या हुआ, वो जो पानी था, वो जो बारिश का पानी था जिसने सड़कों को गीला किया था, वो कहाँ गया होगा, आपने कहा उसका वाष्पीकरण हुआ होगा। ठीक है, तो वाष्पीकरण हुआ तो पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। आपको क्या दिखती है, जो सड़कें हैं और जो छत है आपके, वो आपको सूखे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपने कहा कि पृथ्वी की सतह के निकट संघनन से क्या बनता है, कोहरा बनता है, जो कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सत्य है। सारे जो ऑप्शन है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए जो और हमारे पास कथन आते हैं उन्हें देख लेते हैं, जिसमें आपको कहा गया है कि बादलों का निर्माण उच्च तापमान पर ही होता है। वो कहा जा रहा है कि जो बादलों का निर्माण होता है वो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी यहाँ पे क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी और उसके बाद तभी क्या होगा, बादलों का निर्माण होगा। ऐसा नहीं होता है, बहुत ज्यादा तापमान हो तभी यहाँ पर बादलों का निर्माण होगा, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे भी यहाँ पे बादलों का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वहां पे आपसे पूछा गया है, जल का बर्फ में, जल का वाष्प में और वाष्प का जल में परिवर्तन, ये सभी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन आया है उसमें आपसे कहा गया है कि जो जल है वो क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, होता है। अब आपको कहा जा रहा है क्या ये केमिकल चेंजेस हैं, क्या ये सभी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, क्या केमिकल प्रोसेस है ये। तो आपने पढ़ा था जब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं और फिजिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं एक बार जान लेते हैं। सिंपल सी बात है, आपने कहा आपके पास कोई चीज थी ए, ठीक है, कोई चीज थी आपके पास ए, अब उसे आपने क्या किया है, बी में परिवर्तित कर दिया है। क्या कहा, क्या ए को आपने बी में परिवर्तित कर दिया। अब इस बी को आप वापस ए में नहीं ला सकते, इस बी को आप वापस ए में नहीं ला सकते। इस प्रकार का जो परिवर्तन, जो कि आप क्या कर सकते हैं, जब आपने एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया तो उस दूसरी अवस्था से आप फिर से पहली अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि कागज का जलना, एक कागज था आपके पास, एक पेपर था, आपने उस पेपर को जला दिया है, ठीक है, जला दिया, आपके पास क्या आई है, राख आई है। अब उस राख से आप फिर से कागज नहीं बना सकते, वो क्या था, एक रासायनिक परिवर्तन था। जैसे कि आपके पास दाल के दाने थे, दाल थी आपके पास, अब आपने क्या किया, दाल को पका दिया है। जब आपने दाल को पका दिया है तो पकाने के बाद आप दाल को उसी रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं जैसे कि वो कच्चे रूप में थी। का मतलब क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन जब भी होंगे तब आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब चीज को परिवर्तित कर रहे हैं तो फिर से वापस उसी अवस्था में नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन जब हमने बात की जल की तो आपने क्या देखा, जब हम जल की बात कर रहे थे आपने कहा ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आप परिवर्तित कर पा रहे हैं। आप क्वेश्चन में ही कहा गया है, आपने कहा ये आपके पास बर्फ थी, अब आपने बर्फ को पिघलाया तो पानी भी बन गया, अब आपने पानी को गर्म किया तो वाष्प भी बन गई, ठीक है, अब आपने वाष्प को ठंडा किया तो पानी भी बन गया, अब आपने इस पानी को और ठंडा किया तो बर्फ भी यहाँ पर बन गई है। क्या हो रहा है, आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित इजिली कर पा रहे हैं। आपने क्या किया, बर्फ को आपने यहाँ पे जो तापमान था वो आपने बढ़ाया, फिर आपने तापमान और बढ़ाया, वाष्प बन गई। अब आपने तापमान को कम किया
तो क्या हुआ, पानी बन गया। अब आपने तापमान को और ज्यादा कम किया तो फिर से बर्फ बन गई, फिर से आपने तापमान को बढ़ा दिया तो फिर से आपके पास पानी आ गया। तो हो क्या रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी को आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर रहे हैं, यानी कि आप बर्फ को पानी भी बना रहे हैं और आप पानी को बर्फ भी बना दे रहे हैं। आप पानी को वाष्प भी बना रहे हैं और वाष्प को आप पानी भी बना दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। आप इजिली एक अवस्था से दूसरी अवस्था और दूसरी अवस्था से वापस उसी अवस्था में पानी को लेके आ पा रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि जल का बर्फ में, जल का वाष्प में और वाष्प का जल में परिवर्तन ये सभी रासायनिक नहीं है, ठीक है। क्या होगा आपका कथन, गलत होगा, ठीक है। चलिए, अब आपको कहा गया है कि भूजल वास्तव में वर्षा जल है। जो भूजल है वो क्या है, वर्षा जल है। आप कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि जो आपका अंडरग्राउंड वाटर होता है वो चार्ज किससे होता है, वर्षा के जल से होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट आप देख लेंगे। चलिए, तो ये जो स्टेटमेंट है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए, तो अभी तक आपने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया है। जो बहुविकल्पी प्रश्न है आपने वो देखे हैं, आपने रिक्त स्थान देखे हैं, आपने सही गलत यानी कि आपने ट्रू फॉल्स यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जो टॉपिक वो फिर से रिवाइज होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है। प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। में सबसे पहला जो प्रश्न आपके पास आता है आपसे क्या पूछा गया है, देखिए। आपने कहा फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकालकर टेबल पर रख दे। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रिज में पानी की बोतल होगी, उससे आपने क्या करना है, निकाल करके आपके रूम में टेबल या आप कहीं पर भी रख दीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, फ्रिज से बाहर बोतल को निकालना है। अब आपने क्या किया, कुछ समय बाद आप इसके चारों ओर पानी की बूंदों को देखते हैं। आप क्या देखेंगे, आपने नोटिस किया भी होगा, आपने फ्रिज से पानी की बोतल को निकाला, कुछ देर आप क्या करते, कुछ देर क्या, आप कुछ सेकंड के बाद आप क्या देखते हैं कि पानी की जो बोतल है उसके बाहर आपको पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। अब आपको ये बताना है कि वो पानी की बूंदें कहाँ से आती, क्योंकि जब आपने पानी की बोतल रखी होगी ऐसा नहीं था कि उसके बाहर पानी की बूंदें थी, ठीक है। लेकिन ये पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं और क्यों आती हैं, इसका आंसर आपको करना है। ये है आपका होमवर्क, आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा मैं इस क्वेश्चन को आपसे पूछूंगी, आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। या तो आपने देखा होगा, देखा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए आप सारे लोग। चलिए, तो क्लास क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। ये जो क्वेश्चन है आप घर से करके इसे लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।